जो होएगा वो नेचुरली ਤੁਹਾਡੇ सामने चल रहा होएगा। आप सारी दुनिया के लिए अच्छे नहीं हो सकते, ये तो भुल है साड़ी। पंजाब का पहला मल्टी फैसिलिटी वुमेन कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ पे खवातीन आती हैं, उनके साथ कारोबार सीखना चाहती हैं, उनके लिए सबसे पहले हमने डे केयर सेंटर बनाया। सीएम के ये इनिशिएटिव ने इस एक साल के अंदर पंजाब को 3000 बिजनेसमैन खवातीन दी। बिजनेस खवातीन के लिए एक और खुशखबरी ये है, यहाँ पर आपको एक पूरा हॉल दिया गया, अब अपने प्रोडक्ट का लॉन्च कर सकती हैं, आ सकती हैं बगैर किसी खर्चे के। ये जो वाकया सुनाने लगा ना, ए हैगी तो मेरी बिस्ती है, पर मैं माफी मांग चुके हैं इस गल दे उत्ते, ते इहनूं बिस्ती ना लैन देना। भट्ट साहब जो है ना जी, वो जब रात को 37 किलो चावल और 45 किलो दाल खा के सोए ना, भट्ट साहब को फोने करता 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 जौहर टाउन से भट्ट साहब के घर पहुंच गया। वहां नीचे खड़ा हूँ, पूरा खानदान सुता पिया जे। गुड मॉर्निंग। अभी हम यहाँ पर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और आज का व्लॉग रिकॉर्ड होएगा और आप देखेंगे कि आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बजट पे बात कर रहे हैं, और ये मेरे सारे लोग हैं। हाथ हिलाओ बेटे कैमरे की तरफ देख के, गुड वन, वेरी नाइस। मियाँ हाथ हिलाना ज़रा, वो मियाँ, इसको भी इमरान से भी को हाथ हिलाओ, इमरान हाथ हिलाओ बेटे, वेरी गुड। और एसी ऑन हो गए हैं कि अभी कुछ लोग कह रहे थे मुझे कि कंटेंट कैसा बनाते हैं, ये कैसा करते हैं। मेरे ख्याल से ये जबरे मुसलसल है, रोज़ गए रोज़ ही है, तो किसी दिन अच्छा बनता है, किसी दिन बुरा बनता है। जिस दिन बुरा बनता है उस दिन माफ़ कर दिया करें, जिस दिन अच्छा बनता है उस दिन अप्रिशिएट कर दिया करें। यही एक रिवायत है दुनिया की। हर इंसान, अगर हम सारे अच्छे हो जाएं, बिल्कुल अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी अच्छी चीज़ें, एक ही तरह कंटेंट बहुत अच्छा अच्छा प्रोड्यूस करते रहें, तो अच्छे की कदर ख़त्म हो जाती है ना जी। तो इसलिए बुरा कंटेंट इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि अच्छे की कदर रहे हमें भी और आपको भी। और जितना बुरा कोई होता है उतना उसको दूसरे को फख्र वो होता है कि एहसास होता है कि भाई अच्छों की कदर करनी है। जब बुरों से मिलेंगे तो अच्छों की कदर करेंगे, वरना अच्छों की कदर ही कर नहीं पाएंगे हम। और बाकी ये सब कुछ चल रहा है। कंटेंट कैसा क्रिएट करते हैं, क्या दिखाते हैं, किस तरह करते हैं, इस पे भी बड़ा एक मौजूद बहस रहा है पीछे कुछ दिनों में। कमेंट्स में कुछ लोगों ने एक बड़ा लंबा एक कमेंट लिखा, मैंने पहले भी उसको एड्रेस किया, मैं अभी दोबारा कर दूं। उन साहब ने कहा कि भाई हम उस्ताद जानी की वजह से आए थे यहाँ पे, आपका बहुत शुक्रिया। उस्ताद जानी इज़ माई लव, मेरा भाई है वो, उसकी मेहरबानी है, वो मेरे से प्यार करता है, मैं उस्ताद जी से बड़ा प्यार करता हूँ, मेरा जानी जिगर है हमारा। लेकिन आप अगर ये तवक्को कर रहे हैं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं कॉमेडी करता हूँ, कॉमेडी जिन्नी कॉमेडी साड़ी लाहौरियां को होंदी है उन्नी करी दी है, तो जिन्नी बनावट होएगी वो बनावट नहीं हो पाएगी। उहदे वास्ते माजरत, जो होएगा वो नेचुरली ਤੁਹਾਡੇ सामने चल रहा होएगा। कहते हैं ना, बिल्कुल कुदरती तौर पे जो चीज़ें आएंगी वो आप देखते रहेंगे, लेकिन बनावट नहीं हो सकती, हमसे ना कर पाएंगे। तो उसके लिए पेश की माजरत, और हम कंटेंट बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो एंटरटेनिंग लम्हात हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। इस 10 मिनट के अंदर एक पूरा दिन जब समाता है तो हम कोशिश करते हैं उस दिन के बेहतरीन लम्हात आपके साथ शेयर करें। तो वो आप पसंद करते हैं, जो लोग पसंद कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो नहीं कर रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए कुछ और बेहतर चीज़ बना सकें, सबको पसंद आ सकें। लेकिन ज़िंदगी में ये मुमकिन नहीं होता कि आप सबको पसंद आएँ। लोग आपसे नफ़रत भी करते हैं, ये कुदरती बात है, इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है, ना मैं बुरा मनाता हूँ। अगर मैं आपको बुरा लगता हूँ तो कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत सारे लोग बुरे लगते हैं तो इट डज़ंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। हाँ, अगर मैं मेरे वालिदैन को बुरा लगता हूँ तो फिर ये बुरी बात है, मुझे अपने आप को अच्छा करना चाहिए। लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं बना जा सकता, किसी किसी के लिए अच्छा बना जा सकता है, उनके लिए हम अच्छे हैं। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। क्या लाएं आप? लाल शरबत? वाह वाह वाह, एक बात सुने ना, इसको रखें, मेरे शरबत मेरे लिए लाए हैं, उसमें तुख मलंगे डाल के लाए, इसमें एक एक तुख मलंग डाली हुई है। अच्छा, नीचे बैठी हुई है? वाह 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 वाह, नीचे क्यों बैठी हुई है ये तुख मलंगे? शरबत नहीं, वो सलमान खान का था, हमारा नहीं था वो। देखें इनको, बात सुने, इधर आए। कैसे हैं आप? सर दुआएं। आपका नाम क्या है? सर सलामत। सलामत? सर सलामत कैसे हैं आप? दुआएं आप। सर आपके नाम के साथ लगता है?
आपको बोला सर। मैं कह आप कह रहा हूँ सर सलामत नहीं है, सर। आप ठीक हैं, दुआएं आपके पास। तबीयत ठीक है आपकी? A1 boss। मेरे दोस्त जो आपको देख रहे हैं उनको हेलो कर दें, सलाम। हेलो। ठीक ठाक हैं आप? चले, दुआएं आप। बहुत अच्छा काम करते हैं आप, थैंक यू सो मच हमारे लिए ये करने के लिए, गुड जॉब। तो मैं ये कह रहा था कि आप सारी दुनिया के लिए अच्छे नहीं हो सकते, ये तो भुल है साड़ी कि अगर तुम कहो ना मैं सारी दुनिया मुझसे मोहब्बत करती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। दुनिया तो अल्लाह माफ़ करे इनू राज़ी करन टुरे ते असी अपना आप भुल जावांगे, तो इसलिए दुनिया राज़ी करने के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैंने वो बचपन में पढ़ा है कि माँ राज़ी ते रब राज़ी, रब राज़ी ते जग राज़ी। तो इसलिए मेरे लिए एक ही प्राइम जो टारगेट है वो ये है कि मैं अपने वालिदैन को राज़ी रखूँ, वो खुश रहें मेरे से, बाकी रब संभाल लेगा। है, अपना ख्याल रखें। और ये आज के दिन का जो व्लॉग स्टार्ट हुआ है इसको देखते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, और हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं तो कर दें, नहीं कर सकते तो फिर मैं समझ जाऊँगा तुहानू तौफीक नहीं सॉरी, हाँ माइंड ना कर लेना। हमारे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि भाई इनके शरबत में डाल देना कुछ कतरे, ये जो आप छिड़क रहे हैं ना ये इन साहब के शरबत में प्लीज़ डाल देना, उनको ज़रा टेस्ट नहीं आ रहा, मीठा कम है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये जो आप छिड़का रहे हैं ये मीठे के लिए है। तो ठीक है मियाँ, अपना ग्लास दे दें इनको, आपके ग्लास को भर दें। बेटे बंदे इकट्ठे करो, बाहर बैठे हुए इधर उधर लोगों को कह दो। फनैल क्यों पा रहे हो भाजी, असी इत्थे की करना है? खुशबू के लिए फनाइल छिड़क दी गई है। हमारे कैमरामैन समझ रहे थे शायद उनके लिए छिड़की जा रही है, लेकिन नहीं, ये आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी के लिए छिड़की जा रही है। हम वहीं पे की कहते ने बरजुमान है, पीछे कुर्सियां देख लें। ये शो आप सिटी 42 पर देखेंगे, बनाम सरकार के नाम से आएगा, बजट के ऊपर ये शो है। लाहौर शहर के तमाम ताजर हजरात और उनकी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद होगी। ताजर बड़े बिजी होते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो जितने भी आ जाएंगे उनकी मेहरबानी है, वो हमसे बात कर लेंगे, नहीं तो फिर बाद लुक लुक के कहते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो जो गल करनी होती उदों पहुँचते नहीं। सख्त बातों के लिए कोई माजरत नहीं होती, ये सच्चाई है जो मैंने बता दी है। बहुत लोगों को चुभ जाएगी, बहुत लोगों को हजम हो जाएगी, लेकिन बताना हमारा फ़र्ज़ है, वो हम बताई जा रहे हैं और हम काम करी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बजट 2026-27 बनाम सरकार। हम आज भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज सारा दिन काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स होनी है। सारी रिकॉर्डिंग्स का आपको वो दिखाएंगे, हम क्या कहते हैं BTS दिखाएंगे, BTS देखते जाएंगे। आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, ये एक सेंटर है मरियम नवाज़ वुमेन कम्प्लेक्स, ठीक है। ये वुमेन कम्प्लेक्स में मेरे एक बड़ा प्यारा भाई है मेरा, राना फैज़ान, वो यहाँ पर आए हैं, इनके साथ काम करने के लिए डायरेक्टर हैं इनके, तो उससे भी मिलेंगे और देखेंगे ये करते क्या है वुमेन कम्प्लेक्स में। मरियम नवाज़ साहबा ने ये क्यों वुमेन कम्प्लेक्स बनाया। चलिए अंदर भाई जी, आओ चलिए। ये औरतों के लिए क्या वुमेन कम्प्लेक्स, वुमेन डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम, राना साहब का कमरा कहाँ है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, राना साहब हैं? अस्सलाम वालेकुम राना साहब, राना साहब, राना साहब, खैरियत से आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वेलकम टू कॉम्प्लेक्स जी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राना ये मेरा व्लॉग चल रहा है जनाब। मैं आपको ये बता दूं कि राना साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं। राना साहब के साथ हमारा एक बड़ा बेतकल्लुफाना सा साथ रहा। कोई शक नहीं है भाई, ਅਸੀਂ व्लॉग कर रहे हैं ते बेतकल्लुफ बिल्कुल करें। ते इधर किधर बट सब बस कहते हैं अल्लाह ताला ने रिस्क जो है ना वो आपका लिखा होता है। जब मैं अमेरिका चला गया, वहाँ बैठ के एक दिन मैंने एडवर्टाइजिंग पोस्ट देखी कि इंक्यूबेशन सेंटर के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर की सीट था। मैंने अमेरिका से बैठ के इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? अच्छा देखिए, परसों आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा कि बच्चा इंक्यूबेशन में इंक्यूबेट कर रहे हैं उसका। तो इंक्यूबेशन ना बेसिकली एक सेंसिटिव केयर यूनिट होता है जहाँ पे आप उसको बिल्कुल उसकी केयर करते हो। और ये वुमेन कॉम्प्लेक्स में औरतों को केयर करने के लिए नहीं, अब ये दो चीज़ें अलग हैं।
जब आप मरियम नवाज वुमेन कॉम्प्लेक्स कहते हैं तो ये बेसिकली पंजाब का पहला मल्टी फैसिलिटी वुमेन कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे तकरीबन हम 12 किस्म की सर्विसेज पंजाब की और स्पेसिफिक लाहौर की खवातीन के लिए बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। सर्विसेज जाने चाहे जिस तरह के आप कह सकते हैं डे केयर सर्विस, जितनी बिजनेस वुमेन है, घरेलू खातून है, अगर उनके पास डे केयर सेंटर नहीं है तो ये जो यहाँ पे खवातीन आती हैं उनके साथ कारोबार सीखना चाहती हैं, चीज़ें करना चाहती हैं, तो उनके लिए सबसे पहले हमने डे केयर सेंटर बनाया ताकि उनकी वो जो स्ट्रेंथ है ना, अगर वो बढ़ना चाहती है ना तो वो जो है ना उसके लिए हर्डल ना बने, तो आप बच्चे साथ ला सकते हैं। सेकंड, आपकी हेल्थ कॉन्शियस होती है, आजकल खवातीन बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो हम जिम फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तीसरा, जो खवातीन पढ़ना चाहती हैं तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ई लाइब्रेरी हमारा PIT के साथ एक MOU है, हम ये एक डिजिटल लैब है जिसके थ्रू ये इस फैसिलिटी के अंदर है या पूरे नहीं, ये सिर्फ अभी क्योंकि एज सैंपल मरीन नवाज कॉम्पस के तौर पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पे क्लिक बनाया गया। इंशाल्लाह अब फ्यूचर के अंदर जो है हम तमाम ये पायलट प्रोजेक्ट ये पायलट प्रोजेक्ट है जी। बहुत आला जी। हमारी वज़ीर जो हैं वो एक खातून है और ख़वातीन के लिए ठीक ठाक काम कर रही हैं। ये शो जब रिकॉर्ड होगा आप देखेंगे और ये सिटी पॉइंट 2 पे चलेगा बनाम सरकार में। तो बैठे तशरीफ रखें। तो रान साहब, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। काफ़ी सारी बातें हम छोड़ इसलिए रहे हैं कि चाहे शो पे भी देखा जी वो तो देखें, कोई देखे ना देखे, लाहौर तो देखेगा। पंजाबी बड़ी सी बोलते राना साहब, तो तुम डरा रहे हो। सर पंजाबी एक पंजाब के रहने वाले की शान है। आप यहाँ सीट पे बैठ के पंजाबी नहीं बोल रहे ना, वरना राना साहब बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं। राना जो कहता बस ठीक है। अब जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे ना तो राना साहब जो कह देते थे ना तो राना साहब कह देते थे, यानी कि हमारे ग्रुप के सरगना ये होते थे। जी बिल्कुल, क्योंकि ज़ुहैब साहब में मेरे जो है ना सिर्फ दोस्त नहीं है, मेरे मास्टर्स के क्लास फेलो भी हैं, हम एज जर्नलिस्ट भी कोलीग हैं, उसके अलावा एक हम भाई भी हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा ज़ुहैब का एक ऐसा बेतकल्लुफ़ रिश्ता है कि इंसान सोचता है ना रात के पहर के इस वक्त किसको फ़ोन करूँ और बगैर हिजर के करूँ। तो वो एक ऐसा दोस्त होता है आपकी ज़िंदगी में जिसमें से ज़ुहैब बट एक मेरा ऐसा दोस्त है। अच्छा, सारी अच्छी सी बातें हो रही हैं, एक बुरी बात भी बताएं। अभी एक बुरी बात बताएंगे, ये वो वाला वाकया बताएं जो मैं बुरी बात सोया हुआ था। एक मिनट रुक जाओ, बताना। ये जो वाकया सुनाने लगा ना, ए हैगी तो मेरी बिस्ती है, पर मैं माफी मांग चुके हैं इस गल दे उत्ते ते एनू बिस्ती ना लैन देना, ए मैं माफी मांग चुके हैं। लेकिन गल सुनो तुसी, मैनू बड़ी शर्मिंदगी है। सुना सब मान हुंदा अपने आते, जिस तरह मैं क्या किसी भी टाइम फोन कर सकना। मैं एक मुसीबत फस गया, एक मिनिस्टर साहब को टाइम सी ते वो नहीं आ सके, मैं कहा बट साहब तुसी हाज़र हो, तुहाडे कोल फीता कटाना है। बट साहब ने कमिटमेंट फीता हो ते फीता तुहाडे नाम चढ़ाना है जनाब मेरे ते राती मैं मन गया सी, राती मन के सोया कराने अन्नी पा देंगे। तो मैं ठीक हो गया। बट साहब जो है ना जी, वो जब रात को 37 किलो चावल और 45 किलो दाल खा के सोए ना, तो जनाब वो फिर आपको पता है कि 3 बजे 4 बजे से पहले नहीं, और उठता ही नहीं। फीता काटने के लिए 300 बंदा जमा हुआ है और फीता कटना 11 बजे। मैं बट साहब को फोने करता जौहर टाउन से मजांग से फिर डॉक्टर साहब अपना बट साहब के घर पहुंच गया। वहाँ नीचे खड़ा हूँ, पूरा खानदान सुता पिया जे, बैल बजा रहे हैं, कोई नहीं खोल रहा। मजेदार कहते ने 3 बजे तो पहला गल नहीं सुनते किसी दी। तो भाईजान हुआ ये कि बट्स मैं फिलहाल उस 15-20 मिनट के अंदर मैंने एक नया मेहमान जो है ना हमारा, वो भी दोस्त ही था, वो अरेंज किया। वो फिलहाल वक्त पाया जब 4 बजे इन्होंने फोन कॉलों की देखी तो इन्होंने कहा आई एम सॉरी। नहीं माफी, हाथ जोड़ के माफी। तो खैर मैं 2-4 दिन से नाराज रहा, जो कि मेरा बनता भी था। गालियां भी बहुत इतना मैं मान भी है, आपने गालियां भी बहुत निकाली थी। चले वो सेंसर कर देते हैं। अच्छा, तो जो है ना फिर उसके बाद भट्ट साहब को मैंने दोबारा तंग नहीं किया कि फिर रात के फंक्शन अब मैं भट्ट साहब को देता हूँ, क्योंकि रात का फंक्शन ये अच्छा कर लेते हैं। ये जो है ना रात के इवेंट के दिन के वक्त इतनी जल्दी उठा नहीं जाता। मैं स्कूल भी बड़ी मुश्किल जाता था, लेकिन अभी हम शो स्टार्ट करते हैं। राना साहब फोन सुन लें, फिर आपसे मुलाकात होती है। व्लॉग चल रहा है हमारा। मेरा नाम है ज़ुहैब बट और आज आपको दिखाएंगे विमेन कॉम्प्लेक्स मरीम नवाज साहिबा ने जो बनाया है लाहौर शहर में। एक वो है क्या, बनाम सरकार।
मैं इस वक्त हूँ वुमेन कम्प्लेक्स में, मरीम नवाज़ के वुमेन कम्प्लेक्स में। यहाँ पर जो हेड करती हैं जिस डिपार्टमेंट को, वुमेन डिपार्टमेंट की जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सादिया तैमूर साहिबा, जो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं पंजाब असम्बली की, उनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ। वो गुफ्तगू तो आप चैनल पे देखेंगे। मैं क्या थोड़ी कैंडिड बात कर लें उसके साथ। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप सुनाइए। मैडम आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि मुझे ये दिखाने के लिए और ये बताने के लिए। मैं इस बात पे बड़ा हैरान हो रहा था कि औरतों के लिए पहले मैं सोचा कि मैडम मरीम नवाज़ कर रही हैं और क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की हैं, किस तरह कर रही हैं। वुमेन कम्प्लेक्स के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था। तो ये क्या आपको लगता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है? वो अभी आप दिखाने भी हमें लेके जा रही हैं, ये आइडिया क्या है? ये बेसिकली ये आइडिया तो सीएम का है कि वो चाहती हैं कि ख़वातीन को हम एम्पावर करें। तो जब ख़वातीन को एम्पावर करना है तो वो सिर्फ एक चीज़ पे तो नहीं होना ना, उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम बनता है जिसके अंदर उनकी, अगर वो चाहती हैं कि वो हुनर सीखें तो फिर हम उनको स्किल डेवलपमेंट से मुख्तलिफ कोर्सेज करवा देते हैं। और अगर वो एजुकेशन के लिए काम करना चाहती हैं तो फिर सीएम के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिस वक्त वो बिज़नेस के बारे में सोचती हैं तो बिज़नेस में कैसे आइडिया है, उस आइडिया को लेके कैसे डेवलप करना है ब्रांड को, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मरीम नवाज़ वुमेन कॉम्प्लेक्स में होती हैं। और सीएम के ये इनिशिएटिव ने इस एक साल के अंदर पंजाब को 3000 नई बिजनेसमैन खवातीन दी। और ये बिजनेस खवातीन के लिए एक और खुशखबरी ये है, वो शो में भी आप देख लेंगे, वो ये है कि यहाँ पर आपको एक पूरा हॉल दिया गया। अब अपने प्रोडक्ट का लॉन्च कर सकती हैं, आ सकती हैं बगैर किसी खर्चे के। आप यहाँ पर आकर अपनी लॉन्चिंग भी कर सकती हैं, सेमिनार भी कर सकती हैं, गेट टुगेदर भी कर सकती हैं, अपने कस्टमर्स और अपने दरमियान जो राब्ता है वो भी कर सकती हैं। यानी कि ये फैसिलिटी जो है इसको आप शो में कम्प्लीटली देख लेंगे, लेकिन ये अभी जो आपको बता रहा हूँ इस व्लॉग के ज़रिए वो भी आप देखते जाएंगे कि फैसिलिटी में है क्या क्या। मेरे साथ है मैम, ये जो फैसिलिटी है ये कितने एरिया के ऊपर है? ये 4 कनाल के ऊपर। मैं यहाँ पर इस वक्त वुमेन कम्प्लेक्स के अंदर हूँ और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी शानदार मुझे मिली है, बाकी तो आप शो में देख रहे हैं, वो ये है। ये आप कहाँ गई हैं वो मैडम? बाजी आपने हमें दे दिया? जी जी बिल्कुल दे दिए। ये पीच है, ये क्या है? ये लंगड़ा है और वो चौंसा है, यानी कि ये फ्रूट पूरे। हाँ जी। और ये गावा अमरूद है, ये भी खोलें, अमरूद खोलें। इसके स्लाइस कैसे बनाते हैं आप? ये पहले ड्राइड होता है, उसके बाद मशीन एक स्लाइसर यानी कि एक सांचा है, अच्छा, उसमें रख के जो है तो इसको प्रॉपर इसको स्लाइस करना है। आप फ्लेवर डालते हैं? नहीं, इसके अंदर जिस तरह मर्जी आप टेस्ट करवा लें, कहाँ से इसके अंदर फ्लेवर्ड नहीं। तो क्या है ये रियल फ्रूट्स हैं। क्योंकि अच्छा, इसकी इंटेंसिटी मैं आपको इसके रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि जब कोई खाता है ना अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इतने इंटेंस क्यों है। जब भी हमारे फ्रूट जो कंटेंट है ना उसमें 60-70% पानी है, वो सारा निकल गया ना तो जो 20-30% रिमेन पल्प बचता है ना, वो सारा जो भी उसका जायका, उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, वो 30% में आ जाएंगे या 40% पे रह जाता है, इसलिए ये इंटेंस हो जाता है। बहुत शानदार है, ये बहुत शानदार है, ये फ्रूट्स बड़े शानदार है हमें यहाँ मिले हैं। और एक ये, आपका क्या नाम है? तैयबा मैडम का। ये चेक करें आप, क्या शानदार फूल बनाए इनकी, ये सारी चीज़ें मुझे ये बहुत पसंद आया। ये पता है क्या, मेरी अम्मी के पास हुआ करता था ये ना। हाँ, शुरू में ना मेरी अम्मी जब आती थी ना तो उनके पास ये हुआ करता था। ये बड़ा शानदार है। आपको यहाँ अच्छा लग रहा है? बहुत ज़्यादा। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपके प्रोडक्ट्स देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये प्रोडक्ट्स देखें आप, ये देखिए ना, आप किसी को फ्लावर्स वैसे देते हैं, उसका जो 1 या 2 दिन में वो उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है, और ये जब आप किसी को गिफ्ट देंगे तो ये तो फिर सारी उम्र के लिए तो फौज है। हाँ जी, कर सकते हैं आप, वॉश भी कर सकते हैं आप इसको। फूलों को धोएं, घर पे लगाएं, अपनी आंखों की तरह इसको भी साफ रखें। और ये आगे चल के हम क्या दिखाएं, ये भी दिखा दें। ये एक बच्ची ने ये बनाया हुआ, बहुत शानदार। कितने में बेच रही हैं आप ये वाला? सर इसकी साइज और इसकी वर्किंग पे डिपेंड करता है। ये 12,000 ओनली। कितने का? जस्ट 12,000। जस्ट 12,000। 2x3 फिट। बार्गेन करती हैं? फाइनल मैं बार्गेन करना चाह रहा हूँ। हाँ, फाइनल प्राइस
बाटा वाला रेट चल रहा है हमारे पास। आप देखिए उसको कितनी अच्छी मार्केटिंग सिखाई गई है कि वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कितना उसको मान है कि वो कहती है कि जी मैं बस इसको इसी प्राइस पे उसने दूंगी। कॉम्प्रोमाइज ही नहीं किया, तो ये नो confidence जो है कॉम्प्रोमाइज। ये बच्चियों को यहाँ आके मिलता है। बेसिकली हमारा मकसद भी यही है कि जो बच्चियाँ हैं घरों से जब निकलती हैं तो इनको मार्केटिंग का जो स्किल दें तो उनके साथ साथ इनमें कॉन्फिडेंस भी है। मुझे तो बहुत शानदार लग रहा है। मैं तो वो फ्रूट भी और ये परफ्यूम भी है यहाँ पे, सस्ते और टिकाऊ भी हैं, है ना? ये सस्ते और कहाँ गई मैडम परफ्यूम वाली? सस्ते और टिकाऊ भी है ये परफ्यूम, टिकाऊ भी है। टिकाऊ है, सस्ता भी और टिकाऊ भी और बेहतरीन भी। इनके बेटे का नाम है हमदान, आपके बेटे का नाम है हमदान, उसके नाम से आपने ये खोला। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि हमदान के नाम पे ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इनके बेटे के नाम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। और यहाँ पर एक मैडम है, उन्होंने टर्किश टेक्नोलॉजी के ऊपर और रिसर्च के ऊपर ये बनाया। ये है क्या? ये इसे क्या कहते हैं? एसिड। What do you mean by एसल? एसिड स्टैंड्स फॉर इसका कोई सानी नहीं है, बिल इसका कोई सानी नहीं है इसका भी सानी नहीं है। और ये है ऑर्डर, ये ऑर्डरलेस है, यानी कि ये और बहुत लाइट सी फ्रेगनेंस है क्योंकि इसके ऊपर ना फ्रेगनेंस पे फोकस नहीं किया गया। अगर तो फ्रेगनेंस पे फोकस किया जाता तो फिर वही आ जाता ट्रेडिशनल के ये तो पाउडर बन गया, ये तो परफ्यूम बन गया। तो मेन प्रायोरिटी इसमें ये है कि आपने अपना बॉडी ऑर्डर विदाउट रैश, विदाउट अल्कोहलिक प्रोडक्ट के यूज के आप कैसे बताओगे? कई दफा ना ऐसे प्रोडक्ट ना ऑफेंसिव हो जाते हैं। मैं किसी को गिफ्ट करूं वो कहेगा शायद मुझसे बू आती है इसलिए इसने मुझे दी। एजुकेट करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले रहे हैं कि हमें ओन करना चाहिए कि एक नेचुरल चीज। माय बेस्ट विशेस विद ऑल दीस लेडीज। क्या बनाया आपने? ये खुद डिजाइन किया उन्होंने? गर्ल्स के लिए जी, ये मैंने किया है वैसे बेसिकली तो। ये आपने डिजाइन किया जी, लेकिन और ये मैं- सिया किसने है? ये मैंने खुद करवाई है स्टिचिंग एक डेफ बच्ची से। अच्छा, एक डेफ बच्ची से करवाई है। एक डेफ बच्ची ने इसको सिया है और देखिए क्या फाइन स्टिचिंग है। अक्सर हमें ना ये फाइन स्टिचिंग नहीं मिलती, उसकी स्टिचिंग कितनी फाइन है। आइडियाज हैं उनके पास सारे कुछ है, सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कोई ना। इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, जी, इंशाल्लाह मैंने प्लेटफॉर्म भी पैसे मिलेगा। कोशिश की है। हर बच्ची का ये हक है और उसको ये प्लेटफॉर्म भी मिलेगा इंशाल्लाह। मैं राना लव यू बट राना मैं पटेल राणा। राना तो एक और भी हमारे पास गंदा वाला राना भी है ना एक। हाँ जी, काला राणा। हाँ हमारे पास है, सब किस्म के हमारे पास दोस्त यार मौजूद हैं। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय बेस्ट विशेस। मैं तहे दिल से आपका मशहूर हूँ, आप इतनी दूर आए। I love you, आपने रन साहब। ख़वातीन के इस इनिशिएटिव को, सीएम के इस प्रोग्राम को, चीज़ों को कवर किया और मैं समझता हूँ कि ऑनेस्टी से जो चीज़ें आप फीडबैक देते रहे हैं, आपका थैंक यू राना साहब। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू आपका सो मच। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपने अपना टाइम दिया और हम चाहेंगे कि इस सहूलत को लोग देखें और यहाँ पर आए और हमें अपनी खिदमत का मौका दें। थैंक यू सो मच मैम।